ईरान एक बार फिर एक बड़े और हिंसक आंदोलन की चपेट में है। दिसंबर में जो चिंगारी भड़की थी, वो अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। देश के सभी 31 प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है देश की खराब आर्थिक हालात। जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। इस बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के एक शीर्ष नेता ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किडनैप करने की बात कह दी। उन्होंने बकायदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का उदाहरण तक दिया। कौन है धमकी देने वाला? ये विवादित और भड़काऊ बयान दिया है हसन रहीमपुर अजगादी ने। अजगादी ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन के सदस्य हैं। उन्होंने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी उसी तरह किडनैप किया जाना चाहिए जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ करने की कोशिश की या उनके खिलाफ साजिश रची। अजगादी ने तर्क दिया, दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ सख्त और आक्रामक रवैया अपनाया, ठीक वैसा ही सलूक ट्रंप के साथ भी होना चाहिए। अजगादी ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान या उसके बाद भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दिसंबर में शुरू हुए छिटपुट विरोध प्रदर्शन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शन देश के सभी 31 प्रांतों तक फैल चुका है। तेहरान से लेकर बलूचिस्तान तक करीब 100 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। महिलाएं, छात्र और मजदूर सब एक साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों भड़का लोगों का गुस्सा? इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बताई गई ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सरकारी कुप्रबंधन के चलते महंगाई आसमान छू रही है। देश की करेंसी की कीमत गिर रही है और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। जनता का कहना है कि सरकार अपनी विदेश नीतियों और युद्धों में पैसा खर्च कर रही है, जबकि देश के लोग भूख से मर रहे हैं। इसी आर्थिक बदहाली ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई। अब ये लड़ाई सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं रह गई है, बल्कि सीधे सरकार के अस्तित्व के खिलाफ होती दिख रही है। सड़कों पर उतर रही भीड़ का गुस्सा सीधे शासन के खिलाफ फूट पड़ा है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर आर्थिक हालात जल्द नहीं सुधरे तो यह आंदोलन ईरान में किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। प्रदर्शनों में सुप्रीम लीडर अली खामने के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोग ईरान के पूर्व शाही परिवार के सदस्य रिजा पहलवी के समर्थन में भी दिखे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब ईरानी अधिकारी के इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बेहद खराब हैं। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष में भी अमेरिका ने इजराइल का ही समर्थन किया था। ईरान के इस बयान पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। ईरान में इन दिनों जारी विरोध प्रदर्शन केवल आंतरिक असंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत सीधे वैश्विक राजनीति और खास तौर पर अमेरिका की रणनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 47 सालों से अमेरिका की ईरान पर खास निगाह बनी हुई है। मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों पर कूटनीतिक या सैन्य प्रभाव रखने के बावजूद ईरान ऐसा देश रहा जिसे अमेरिका ने न केवल पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया है और न ही अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सका है। यही वजह है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका बेहद सतर्कता से देख रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने की कई स्तरों पर प्रयास किए। आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, साइबर हमले और क्षेत्रीय दबाव। इसके बावजूद ईरान न सिर्फ टिका रहा, बल्कि उसने खुद को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अमेरिका खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन की अपील तो कर रहा है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बचता दिख रहा है। इसकी वजह ईरान का रणनीतिक महत्व है। अमेरिका के लिए ईरान 2 मायनों में बेहद अहम है। पहला, ईरान को कंट्रोल करके वह वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ को बड़ा झटका देना चाहता है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 25% और LNG व्यापार का करीब
20% गुजरता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यही एक मात्र रास्ता है और इसका उत्तरी हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो वैश्विक दैनिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है। अगर ईरान इस रास्ते को बाधित करता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि किसी भी सैन्य टकराव या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रखता है। हाल के सालों में जब भी ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता तुरंत वैश्विक स्तर पर दिखी। इतिहास भी अमेरिका की इस सतर्कता की वजह समझता है। 1953 में अमेरिका समर्थित तख्ता पलट के जरिए मोहम्मद मोज़देक की चुनी हुई सरकार को हटाकर शाह वंश की स्थापना की गई थी। करीब 26 साल तक ईरान पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष कंट्रोल रहा, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने पूरी तस्वीर बदली। अयतुल्लाह खोमेनी और बाद में अयतुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने अमेरिका विरोध को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। आज ईरान के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 12% हिस्सा है। चीन के साथ उसका तेल व्यापार अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन को ईरान से सस्ता तेल मिलता है। ऐसे में मौजूदा विरोध प्रदर्शन केवल सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं, बल्कि इनके नतीजे मिडिल ईस्ट की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिकी चीन समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें ईरान की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों पर टिकी हुई है। ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। जिस इस्लामिक क्रांति ने 1979 में ईरान का नक्शा बदल दिया था, आज 46 साल बाद उसी निजाम के खिलाफ जनता सड़कों पर है। मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को तख्त से हिलाने वाली बगावत बन चुका है। तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, रजा पहलवी। क्या है ईरान के इस गुस्से की असली वजह और कौन है रजा पहलवी, जिनके नाम से डर रही है ईरान की सरकार? ईरान में पिछले 13 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग देश के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। हालात कितने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के इन आंकड़ों से लगाया जा रहा है।